अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.5 बलूचिस्तान बोर्ड क्लास 9 स्टार्ट करेंगे। 3.4 तक हम लास्ट वाले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हमने डिफरेंट जो है वो लॉग किस तरह निकालते हैं, टेबल से एंटी लॉग किस तरह निकालते हैं, वो सब हमने उसमें डिस्कस किया था। ठीक है, लोगैरिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी डिस्कस की थी। अब हमारा एक्सरसाइज 3.5 में क्या है, राइट द फॉलोइंग है सम और डिफरेंस ऑफ लोगैरिथम। अब हमें लॉग को सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखना है। अगर हमें लॉग गिवन हो तो कब हम सम की फॉर्म में लिखेंगे और कब हम डिफरेंस की फॉर्म में लिखेंगे। तो इसके लिए पहले हम ये कुछ फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम जो है क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर लॉग के साथ हमें दो वैल्यूज़ गिवन हो जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही हूँ, तो हम क्या करते हैं, लॉग जैसे लॉग के साथ मुझे m और n गिवन है, m और n ऐसे गिवन है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो लॉग को पहले m के साथ लिख देंगे, फिर क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसकी जगह प्लस का साइन लगाएंगे, फिर लॉग को n के साथ लिख देंगे। इन शॉर्ट अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट है लॉग के साथ तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, दोनों के साथ लॉग आ जाएगा और बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। अगर यही m और n क्या हो रहा हो, आपस में डिवाइड हो रहा हो, तो लॉग m के साथ लिखूंगी, फिर डिवाइड की जगह माइनस का साइन लगाऊंगी और लॉग n के साथ लिखूंगी। अगर प्रोडक्ट हो तो प्लस, अगर डिवाइड हो रहा हो तो माइनस। ठीक है, और अगर इसी तरह कहीं पावर गिवन हो, लॉग के साथ m है और m की पावर क्या n है, तो हम क्या कर सकते हैं कि पावर को हम लॉग से पहले लेकर आ सकते हैं, मतलब n लॉग m। ठीक है, ये n था तो ये लॉग से पहले आ गया लॉग और m, पावर क्या हो गई, ख़त्म हो गई। अगर मुझे पावर को ख़त्म करना है तो पावर को मैं लॉग से पहले लेकर आ सकती हूँ। अगर इस तरह कंडीशंस गिवन होंगी तो आप उसको इस कंडीशंस में कन्वर्ट कर सकेंगे। मल्टीप्लाई हो रहा है लॉग के साथ कुछ, तो उसको प्लस, दोनों के साथ लॉग लगा के प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर कोई डिवाइड हो रहा है तो उन दोनों के साथ लॉग लगा के उसको माइनस के साइन के साथ लिख सकते हैं। और अगर कोई पावर है तो पावर को हम लॉग से पहले लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, लॉग 451.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5। इसको मुझे सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखना है। तो आपको पता है, मैंने अभी आप लोग को फॉर्मूला बताया कि जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं तो उन दोनों के साथ अलग अलग लॉग लगा के उसको हम सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ ये कर देती हूँ, लॉग को पहले मैं 451.5 के साथ लिखूँगी, फिर मल्टीप्लाई की जगह प्लस का साइन लगाया, फिर मैंने ही लॉग को 3.54 के साथ लिख लिया। ठीक है, लॉग को पहले 451.5, फिर लॉग को 3.54, दोनों के बीच में क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों के बीच में कौन सा साइन आ गया, प्लस का साइन आ गया एज़ पर फॉर्मूला। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी ये क्या हो रहा है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले लॉग को 2.67 के साथ लिखेंगे, प्लस का साइन आ जाएगा, फिर लॉग को ही हम लिख देंगे 3.45 के साथ। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हम ये डिवाइड वाला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो दोनों के साथ लॉग लगाएंगे और बीच में माइनस का साइन लगा देंगे। तो मैंने लिख दिया लॉग 35.7, बीच में माइनस का साइन लॉग 25.57। ठीक है, दोनों डिवाइड हो रहे थे तो बीच में माइनस का साइन लगा और दोनों के साथ लॉग लगा दिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे भाई, अब आप देख रहे हैं ऊपर मल्टीप्लाई भी हो रहा है, नीचे डिवाइड भी हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड पे अप्लाई करते हैं। 8 मल्टीप्लाई बाय 3 एज इट इज़ लिख लेते हैं ब्रैकेट के अंदर। डिवाइड की जगह हमने क्या किया, माइनस का साइन लगाया, लॉग 7 लिख दिया। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। इसको मैंने एक टर्म कंसीडर किया, लेट सपोज ये a है और ये b है। a b क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहे हैं, तो मैंने log a लिख दिया, माइनस का साइन log b लिख दिया। a की जगह 8 मल्टीप्लाई बाय 3 था तो 8 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख दिया, b की जगह 7 था तो b के साथ 7 लिख दिया। अब इसको मैं मज़ीद ओपन कर सकती हूँ, क्योंकि ये दोनों भी आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। और मल्टीप्लाई पे हम क्या करते हैं, दोनों के साथ लॉग लगा के बीच में प्लस का साइन लगा देते हैं। इसको मज़ीद ओपन कर सकती हूँ, तो मैं इसको मज़ीद ओपन कर देती हूँ। log 8 प्लस का साइन, मल्टीप्लाई की जगह प्लस का साइन log 3, और जो log 7 था माइनस के साइन के साथ उसको एज इट इज़ लिख दिया। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। ध्यान से चलिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि दो चीज़ें एक साथ आ गई तो क्या करें। पहले हमने क्या किया, डिवाइड वाला अप्लाई कर दिया फार्मूला, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई वाला अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही काम होगा। ऊपर दो वैल्यूज़ हैं, इसको एक कंसीडर कर ले और इसको b कंसीडर कर लें। तो हम सबसे पहले डिवाइड वाला अप्लाई करते हैं, लॉग, इसको एज इट इज़ लिख देते हैं। 56.25 मल्टीप्लाई बाय 4.2, डिवाइड की जगह माइनस का साइन log 265.46। ठीक है, डिवाइड की जगह माइनस का साइन लगा दिया। अब ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी जगह मैं प्लस का साइन लगा दूँगी। तो log 56.25 मल्टीप्लाई की जगह प्लस का साइन आ गया, log 4.2 माइनस log 265.46। पहले डिवाइड हो रहा था तो हमने क्या किया, माइनस का साइन लगा के दोनों के साथ लॉग लिख लिया। फिर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों के साथ लॉग लिख लिया और बीच में प्लस का साइन लगा दिया। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5।
हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड का चक्कर नहीं, इसमें पावर वाला चक्कर है, जो हमने थर्ड वाला फॉर्मूला डिस्कस किया था कि अगर पावर कहीं लगी हुई है तो उसको मैं लॉग से पहले लिख सकती हूँ। तो मैं यही कर लेती हूँ, पावर को मैं लॉग से पहले लिख लेती हूँ, फिर लॉग लिख लेती हूँ। ये पावर है, ये लॉग से पहले लिख दी, 1/2 लॉग, और क्या हो गया 215.6। वेरी सिंपल, पावर को लॉग से पहले लिख दिया, फिर पावर को लॉग से पहले लिखा, फिर लॉग लिखा, और फिर जो वैल्यू थी वो लिख दी। ठीक है, इसमें क्या करेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले तो पावर बनाएं, क्योंकि ये क्यूब रूट है। तो सबसे पहले मैं ये लिख लेती हूँ, क्यूब रूट है, क्यूब रूट का मतलब क्या है, इसके ऊपर पावर है 1/3 की, ये तो आप सबको पता होगा। अब क्योंकि पावर है 1/3 की, तो पावर को मैं लॉग से पहले लेके आ सकती हूँ। तो मैं पावर को लेकर आ गई लॉग से पहले, 1/3 लॉग 451.6 384। इस पर मज़ीद कुछ हो सकता है क्योंकि ये क्या हो रहा है, डिवाइड भी हो रहा है। इस पर मैं वो माइनस वाला रूल अप्लाई कर दूँगी। तो 1/3 बाहर एज इट इज़ रहेगा, ब्रैकेट कर लें और इस पर अलग अलग लॉग अप्लाई करें। लॉग 451.6, डिवाइड की जगह माइनस का साइन, लॉग 384। समझ आई मेरी बात। सबसे पहले ये क्यूब रूट था तो मैंने क्या किया, सबसे पहले क्यूब रूट हटा के पावर लगा दी। तो वो जब रूट हटाएंगे तो पावर क्या होगी, 1/3 होगी। फिर पावर को हम लॉग से पहले लेकर आ गए। ठीक है, पावर को लॉग से पहले ला के लिख दिया और जो चीज़ें थी वो एज इट इज़ लिख दी। अब हम देख सकते हैं कि ये डिवाइड हो रहा है, तो इसमें मज़ीद जो है वो फार्मूले से ओपन कर सकती हूँ। इसमें मैं डिफरेंस वाला फार्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। तो मैंने 1/3 एज इट इज़ लिख लिया, लॉग 451.6 के साथ लॉग लगाया, डिवाइड की जगह माइनस का साइन लगाया, और लॉग 384 के साथ लॉग लगा दिया। 1/3 मैं इन दोनों के साथ अलग अलग भी लिख सकती हूँ और ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकती हूँ, एक ही बात है। कोई किसी भी कंडीशन में आंसर लिखा हो तो आप लोग परेशान मत होइएगा, ये 1/3 इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें क्या अंडर रूट गिवन है। तो सबसे पहले हम अंडर रूट को जो है वो पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लॉग जो अंदर वैल्यूज़ है वो एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, तो रूट खाली रूट है तो पावर क्या होगी, 1/2 होगी। आपको पता है अगर खाली अंडर रूट गिवन होता है तो स्क्वायर रूट होता है। अगर 3 लिखा था तो हमने इसलिए 1/3 लगा दिया था। अब सबसे पहले रूल क्या अप्लाई करते हैं कि पावर को पहले लिख लेते हैं, फिर लॉग के साथ जो वैल्यू है वो एज इट इज़ लिख दें भाई, जो कि है 7.6 मल्टीप्लाई बाय 4.8 डिवाइडेड बाई 2.5। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड वाला रूल अप्लाई करेंगे। अच्छा, ये हम करते भी क्यों है डिवाइड वाला, डिमैश वाला रूल अप्लाई करते हैं। डिवाइड, मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। इसमें भी पहले हम डिवाइड वाले पे फॉर्मूला लगाएंगे, फिर मल्टीप्लाई वाले पे लगाएंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो हम सबसे पहले इसको एज इट इज़ लिखने नहीं, ब्रैकेट लगाएं, लॉग के साथ ऊपर वाली जो वैल्यू है उसको एज इट इज़ लिख दें, मल्टीप्लाई हो रही थी, फिर डिवाइड की जगह माइनस का साइन, फिर लॉग लगा दें डिनोमिनेटर के साथ। ये एक हमारा अप्लाई हो गया। दूसरे के लिए क्या करेंगे, 1/2 एज इट इज़ लिखें। ठीक है, सबके साथ अलग अलग लगाऊँ, इससे बेहतर है कि मैं बाहर लिखूँ और ब्रैकेट लगा दूँ। ब्रैकेट लगाएं। अब इन दोनों पे जो है ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन पे प्लस वाला जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करते हैं। तो लॉग 7.6 प्लस का साइन लॉग 4.8 माइनस का साइन लॉग 2.5। ठीक है, क्या किया, सबसे पहले अंडर द रूट था तो उसकी जगह स्क्वायर रूट था तो 1/2 लगा दिया, फिर पावर पहले लिख दी। फिर इस पर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। सबसे पहले डिवाइड वाला अप्लाई करेंगे, तो लॉग इसके साथ लिखा, माइनस का साइन लॉग 2.5 के साथ लिख दिया। फिर इस पर अप्लाई करना है, तो लॉग 7.6 के साथ लिखा, प्लस का साइन लॉग 4.8 के साथ लिखा। अच्छा, 1/2 क्योंकि बाहर है तो ब्रैकेट लगा के 1/2 लिख देंगे। इसका मतलब ये इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में अभी हमारे पास रूट के साथ 7 लिखा है, इसका मतलब 7th रूट है। तो 7 का मतलब क्या होता है, 7th रूट का मतलब क्या होता है, 1/7। ठीक है, पावर क्या आ जाएगी, पहले आ जाएगी और फिर लॉग लिख दें 384.5। सिंपल, पावर पहले लिख दी, लॉग हो गया। अब ये ना मल्टीप्लाई होना डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारा इधर ही क्या हो गया, ख़त्म हो गया। यही हमारा क्या है, आंसर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 15 तक पे। वो क्या है भाई, उसमें हमें लिखना है राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ सिंगल लोगैरिथम। अभी हमने लास्ट वाले क्वेश्चन जो हमने किए हैं उसमें हमें सिंगल लोगैरिथम की फॉर्म में दिया हुआ था, हमें उसको ओपन करके लिखना था सम और डिफरेंस की फॉर्म में, या सम और डिफरेंस की फॉर्म में गिवन है, इसको हमें सिंगल लोगैरिथम की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सबसे पहले वाले जिसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, इस पर आते हैं। तो इसमें तीनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं और इनसे पहले कोई पावर भी नहीं है।
सही है, लॉग से पहले कोई पावर भी नहीं है, सिंपल लॉग एक्स लॉग वाई लॉग जेड तीनों ऐड हो रहे हैं। इसका मतलब ये तीनों आपस में क्या है, अगर मैं इसको सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखूँ तो लिख दूँगी लॉग, और ये तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्स वाई जी। ठीक है, इसको करने के बाद आप रिवर्स चेक भी कर लें, जो हमने लास्ट वाला क्वेश्चन किया है उस पर अगर मैं वाला फॉर्मूला इस पर अप्लाई करूँ तो मैं देख सकती हूँ कि अगर तीन जो है लॉग के साथ अल्फ़ाबेट लिखे हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनको हम उनके साथ अलग अलग लॉग लगाएंगे और सबके बीच में सम का साइन लगा देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे, तो ऊपर एज इट इज़ ये मैंने सही है, हमने क्या किया, रिवर्स बन किया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, दोनों माइनस हो रहे हैं, लॉग 35.75 माइनस लॉग 21.7, तो मैंने लॉग लिख दिया 35.75 पहली वाली वैल्यू लिख दी, फिर माइनस की जगह क्या आ जाएगा, डिवाइड का साइन आ जाएगा, और फिर दूसरी वाली वैल्यू 21.7, तो ये मैंने इसको क्या कर दिया, सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, माइनस का साइन था, उसकी जगह डिवाइड का साइन आ गया और ये नीचे लिख दिया। अब मैं इसको अगर वापस कन्वर्ट करूँ तो लॉग इसके साथ आएगा, माइनस का साइन लॉग इसके साथ आएगा और ऊपर वही लिखा हुआ है। अब मैं अगर आ जाऊँ क्वेश्चन नंबर 12 पे, क्वेश्चन नंबर 12 में हम देख सकते हैं कोई ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन पावर का सीन है, पावर पहले लिखी हुई है। तो अगर मुझे इसको सिंगल लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो पावर को हम जो नंबर है जो पहले लिखा है इसको मैं कहाँ ले जाऊँगी, पावर में ले जाऊँगी, जो कि है ऐसे, इसको मैं ऐसे लिख दूँगी, या तो मैं 6 का रूट करके भी लिख सकती हूँ, या इसको मैं एज इट इज़ भी लिख सकती हूँ, ऐसे भी लिख सकती हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो आपको पता है कि अगर पावर ऐसे लिखी होती है, लॉग के साथ जो वैल्यू होती है उस पर कोई पावर होती है तो वो लॉग से पहले आ जाती है, तो ऊपर यही काम हुआ है। ठीक है, रिवर्स भी करके चेक कर लेगा ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि सही किया है कि नहीं किया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में आप देख सकते हैं कि लॉग से पहले वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि लॉग से पहले अगर कोई वैल्यू गिवन है इसका मतलब वो क्या है, पावर में है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पावर में लेके जाते हैं। लॉग ए की पावर 1/2 प्लस लॉग बी की पावर 1/2 प्लस लॉग सी की पावर 1/2। ये ए के ऊपर चली गई, ये बी के ऊपर चला गया, ये सी के ऊपर चला गया, अलग अलग लॉग था। अब ये तीनों क्या हो रहे हैं, सही है, इसको मैं पहले एक और भी काम कर लेते हैं। 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट होता है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब ये तीनों क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सॉरी ऐड हो रहे हैं, प्लस का साइन है, तो इसका मतलब ये मैं इनको सिंगल फॉर्म में अगर मुझे लिखना है तो इसका मतलब ये तीनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी √a इंटू √b इंटू √c, एक लॉग लगा दिया और ये लिख दिया। ठीक है, तीनों के साथ समझ आ रही है बात, होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब इसके साथ अगर मैं इसका उल्टा चलूँ, ठीक है, उल्टा अगर मैं चलूँ तो हम क्या करेंगे, ये ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, एक रूट के अंदर ABC। सही है, यहाँ से भी मैं ऐसे भी कर सकती थी कि मैं क्या करती, 1/2 कॉमन ले लेती और पहले इस पर मैं जो है वो सिंगल फॉर्म में लिख लेती, इसको मतलब लॉग A इंटू B इंटू C लिख लेती और फिर 1/2 में ऊपर लेके चली जाती, या मैं इसको इस तरीके से भी कर सकती हूँ। ठीक है, कि पहले हमने सबके ऊपर क्या कर लिया, अलग अलग पावर लेके चले गए। ठीक है, अलग अलग पावर लेके चले गए, फिर हमने देखा ये सब ऐड हो रहे हैं तो उसको हमने क्या किया, ऐसे मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लिया और तीनों के ऊपर अलग अलग रूट लगाए या एक रूट लगाए, एक ही बात है। अब रिवर्स अगर मैं जाऊँ तो ये ABC रूट का मतलब क्या है, इनके ऊपर पावर है 1/2, तो 1/2 पहले आ जाएगा और फिर लॉग A प्लस लॉग B प्लस लॉग C, यही लिखा हुआ है, और 1/2 इन तीनों से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, होपफुली आप लोग को मेरी बात समझ में आ रही होगी। मैं जो दूसरा तरीका बोल रही हूँ वो मैं यहाँ और करके बता भी थी, तो क्या करते हैं, सिंपल इसमें 1/2 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, लॉग A प्लस 1/2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे खाली लॉग B बचा और यहाँ पे खाली लॉग C बचा। 1/2 बाहर है तो ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, लॉग ABC। अब सिंपल क्या करेंगे, पावर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये 1/2 इधर है तो ये ABC के ऊपर चला जाएगा, जो कि हो जाएगा लॉग ABC 1/2। लॉग ABC इसके ऊपर 1/2 इसका मतलब रूट है, स्क्वायर रूट है ABC के ऊपर, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ आई आपको मेरी बात, इस तरह कॉमन लेके भी कर सकते हैं या डायरेक्ट इस तरह पावर्स करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि अलग अलग सबके ऊपर पावर ले लें, फिर सब ऐड हो रहे हैं तो सबको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दें। ठीक है, और फिर क्योंकि सबके ऊपर क्या है, अलग अलग रूट है, तो एक रूट सिंगल फॉर्म में भी हम सिंगल रूट के अंदर भी हम इनको लिख सकते हैं। या तो ऐसा कर लें कि इसमें से क्या कर लें, आप जो है 1/2 कॉमन ले लें और फिर क्योंकि ये तीनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो इनको ऐसे मल्टीप्लाई की फॉर्मूले में बंद कर दें और ये पावर मतलब वैल्यू लॉग से पहले जो लिखी होती है पावर में चली जाती है, तो ABC की पावर क्या हो गई, 1/2 हो गई। सिंपल। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर।
क्वेश्चन नंबर 14 में हम लॉग अभी पहले हम देख रहे हैं कि उधर हमें लॉग से पहले ही वैल्यू नज़र आ रही, तो सबसे पहले हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये 1/3 है, तो ये आ गई 4 की पावर 1/3। इसको हम पावर में लेके चले गए, 4 की पावर 1/3। अब हम क्या करेंगे, अच्छा जिस तरह हम जब ओपन कर रहे थे तो पहले हम क्या कर रहे थे, डिवाइड वाला सॉल्व कर रहे थे, फिर मल्टीप्लाई वाला। अब हम रिवर्स जा रहे हैं, तो पहले हम मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड वाला। तो इसको मैं सिंगल उसमें अगर कन्वर्ट कर लूँ इन दोनों को, अगर क्योंकि दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई का साइन सॉरी लॉग नहीं आएगा, खाली 5 आएगा, माइनस लॉग 4 1/3 मैंने एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, ये दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, दोनों के साथ अलग अलग लॉग, एक लॉग लिख दिया और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, और ये एज इट इज़ लिख दिया। अब ये माइनस है, माइनस का साइन है, तो इसको मैं डिवाइड में लिख दूँगी, डिवाइड, माइनस का साइन है, डिवाइड लगाया, और लॉग लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है। ये क्या आ गया, 4 की पावर 1/3। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। ठीक है, अगर हम रिवर्स जाएं, सबसे पहले क्या होगा, लॉग है, उसके साथ ये लिख दिया, माइनस का साइन लगाया, ये वाली वैल्यू लिख दी। ठीक है, उसके बाद ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों के साथ क्या आएगा, प्लस आएगा, तो ये प्लस आ गया। और क्योंकि इसके ऊपर 4 के ऊपर पावर 1/3 है, तो पावर लॉग से पहले आ जाएगी, तो सेम हमारे पास यही आ जाएगा। सारा सॉल्व करने के बाद ना, जब इस कंडीशन में सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना हो, तो आप उसको रिवर्स करके भी देखिएगा कि जो क्वेश्चन गिवन है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई गलती नहीं करिएगा, कोई गलती ना हो। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में भी कोई ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट हमें पावर गिवन है। तो सॉरी, मतलब लॉग से पहले वैल्यू गिवन है, तो वो पावर, मेरे मुँह से बार बार पावर ही निकलता है, लॉग से पहले जो वैल्यू है वो पावर में जाती है, तो मैं डायरेक्ट पावर ही बोलती हूँ। ठीक है, 1/7 है, तो इसका मतलब 81 के ऊपर क्या है, 1/7 है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 7 का रूट और 81। ठीक है, ये 1/7 लॉग से पहले है, तो 81 की पावर में आ गया 1/7, तो इसको मैं 7 का रूट भी लिख सकती हूँ। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक के सोल्यूशंस हो गए हैं। पहले हमने क्या किया था, सिंगल लॉग को सम और डिफरेंस की फॉर्म में कन्वर्ट किया था। उसके बाद 10 से लेकर 15 तक में हमने उसको सम और डिफरेंस को सिंगल लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट किया।